बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा पहला दिन है। मैं आप सबके लिए जो एक टॉपिक लेके आया हूँ वो पहला टॉपिक ये है कि हमारे बच्चे जो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या बेहतरीन तरीका है, उनके लिए क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है जिसको वो अडॉप्ट करें। तो वो इनके जो इनिशियल टेस्ट्स होते हैं और इनके जो इनिशियल के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए वो लोग जाते हैं, तो उनके लिए क्या मौजूद तरीका है और किस तरह वो अपनी प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी करें तो वो आसानी से अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए जिसमें हमारे पास पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स तीनों फ़ौज पाकिस्तान शामिल हैं। तो उसका जो सबसे पहला तरीका ये है कि क्लास 7th में वो बच्चे जो 11 साल से लेकर 14 साल की एज तक के होते हैं, वो हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के कैडेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे वो तमाम बच्चे चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, क्लास 6, 7th, 8th, इवन के 9th में भी पढ़ रहे हों, लेकिन वो इस एज के क्राइटेरिया के बीच में आते हैं, तो वो कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस होता है, प्रॉपर तरीक़ेकार है जिसके लिए उन्हें तैयारी करना पड़ती है। और जब ये बच्चे इन कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर पाते हैं, तो इसके बाद वो कैडेट कॉलेजेस इनको सेकंड ईयर तक यानी एफएससी तक 12th ग्रेड तक एजुकेशन देने के बाद कमीशन दे देते हैं अपने उस स्पेसिफिक फील्ड में। यानी जो आर्मी का बच्चा है वो आर्मी में आफ्टर 12 ईयर के बाद सिलेक्ट हो जाएगा, और जो बच्चा नेवी का है वो नेवी में, और जो एयरफोर्स का है वो एयरफोर्स में। अगरचे इन तीनों का अपना एक क्राइटेरिया है, मेडिकल लेवल है, यानी कि जो आर्मी का है उनका मेडिकल लेवल अलहदा है, एयरफोर्स का अलहदा है और नेवी का अलहदा है। इनको अपने स्पेसिफिक मेडिकल टेस्ट देने के बाद तो उनके कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, जहां वो सेकेंड ईयर तक पढ़ते हैं। उसके बाद इन्हें काकूल एकेडमी में एडमिशन यानी सिलेक्शन, इनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। वहाँ 2 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद इन्हें आर्म्ड फोर्सेस में प्रमोट कर दिया जाता है एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट्स, एज अ पायलट, या आप नेवी में इनका कमीशन ऑफिसर ले लें। ये तो बेसिक क्राइटेरिया है जिसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो सेकंड अब 7th क्लास में आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, जिनकी शदीद ख्वाहिश है, जिनके वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाएं, और वो प्री क्लासेस में ही उसमें जाने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो बच्चे एफएससी के बाद जाते हैं वहाँ सीट्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक यानी कम होती हैं, जबकि 7th क्लास के वो बच्चे जो कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं, यहाँ सीट्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाएं। और वो बच्चे जो एफएससी के बाद यानी सेकेंड ईयर के बाद डायरेक्ट काकूल एकेडमी में जाना चाहते हैं, जो कैडेट कॉलेजेस में नहीं गुजरते, तो उनके लिए सीट्स का जो कोटा है वो रिज़र्व हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इन कैडेट कॉलेजेस से ऊपर आ जाते हैं। लिहाजा आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि 7th क्लास के बाद कैडेट कॉलेजेस के थ्रू जो बच्चे आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन, आसान और इजी वे कौन सा है। तो वो मैंने आप सबको बता दिया कि उसका एक मेथड ये है कि वो बच्चे जो 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक एज रखते हैं वो एलिजिबल हैं कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि बहुत सारे कैडेट कॉलेजेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, लेकिन इनमें वो कुछ स्पेसिफिक कैडेट कॉलेजेस हैं जो आर्म्ड फोर्सेस खुद से चला रही हैं। वो प्योर आर्मी के कैडेट कॉलेजेस हैं, वहाँ जितने भी ड्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अफोर्ड करती है। इनमें मिलिट्री कॉलेज झेलम है, मिलिट्री कॉलेज मरी है, मिलिट्री कॉलेज सुई है। ये वो कॉलेजेस हैं जो आर्मी के ज़ेर साया फंक्शन परफॉर्म दे रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान एयरफोर्स का ताल्लुक है तो इसमें पीएफ कॉलेज सरगोदा है, पीएफ कॉलेज लोअर टोपा है, जो ख़ास तौर पर अपनी खदमात जो सर अंजाम दे रहे हैं एयरफोर्स के हिसाब से। नेवी में एक कॉलेज है जो पटारों में कायम है, जो कि सिंध में है। तो जो बच्चे पाकिस्तान नेवी में जाना चाहते हैं उन्हें वहाँ जो है एंट्री टेस्ट देने के बाद एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आज का मेरा टॉपिक जो था वो ये था कि जो बच्चे 7th क्लास में कैडेट कॉलेजेस में के थ्रू
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी एज लिमिट ये है, जबकि क्वालिफ़िकेशन जो है वो किसी भी लेवल का बच्चा जो है एलिजिबल है अगर वो उस एज में फ़ॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 6th क्लास का है तब भी वो एलिजिबल है, 7th क्लास का है तब भी एलिजिबल है, इसी तरह 8th और 9th क्लास का बच्चा है वो भी एलिजिबल है। दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि जो 90% सिलेबस है वो 7th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स में से आ जाता है। बाकी जहाँ तक जो ताल्लुक़ है इंग्लिश और उर्दू का, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता। इंग्लिश और उर्दू एक जनरल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जनरल नॉलेज जो हमारा आम नॉलेज होता है उसको मद्देनज़र रख के पेपर बनाया जाता है। बेसिक तौर पर वहाँ 4 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स आप कह सकते हैं, जिनमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और मैथ, इसके अलावा जो है साइंस जो ख़ास तौर पर होता है। जो इस्लामियात अगरचे अलहदा सब्जेक्ट नहीं होता, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उर्दू के क्वेश्चन पेपर में ही शामिल कर दिए जाते हैं, इसीलिए हम उसे नंबर 1 काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि मैथ, उर्दू, इस्लामियात और साइंस जो है मेन सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट 7th क्लास के लेवल का। तो मैंने आपको थोड़ा-सा इसके बारे में मालूमात देने की कोशिश की है कि जो माँ-बाप, जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं कैडेट कॉलेजेस में जाने के और कैडेट कॉलेजेस के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए, उसके लिए क्या एज लिमिट है और उनके लिए क्या एजुकेशन लेवल है और किस तरह वो तैयारी करें, तो वो मैंने आपको थोड़ा-सा सरसरी सा जायज़ा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाअल्लाह जो बच्चे एफएससी यानी ग्रेड 12 के बाद आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहेंगे, उनके लिए मैं डिटेल में इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबके गोशगुज़ार हूँगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे बहुत अफ़ादा होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी कि अगर आप अपने बच्चों को प्री लेवल में या एफएससी लेवल में आर्म्ड फोर्सेस में ले जाना चाहते हैं, या जो बच्चे खुद ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल मैं दोबारा हाज़िर होऊँगा।